रिफ्लेक्सिव मैथ के साथ मैं हूं नजर शेख। आज करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 10.1 साइन अल्फा कॉज अल्फा में माइनस साइन अल्फा कॉज अल्फा में। तो स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हमारे पास ये दो जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। सबसे पहले हम इन दोनों की वैल्यूज निकालेंगे और देन इस लेफ्ट साइड में जो है वो पुट कर देंगे। तो साइन 180 प्लस अल्फा की वैल्यू क्या होगी? सबसे पहले मैंने अपने पिछले क्वेश्चन में भी आप लोगों को यह बताया था कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ अल्फा बेसिक एंगल के साथ अगर कोई हॉरिजॉन्टल एंगल आ जाए तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, और अगर वर्टिकल एंगल आ जाए मींस के 90 या 270 में से या इनके मल्टीपल्स में कोई एंगल आ जाता है तो वर्टिकल एंगल्स में हम फंक्शन को चेंज कर देते हैं। साइन को कॉज में, कॉज को साइन में, टेन को कॉट में और कॉट को टेन में, और सिक को कोसिक और कोसिक को सिक में। तो यहां पे हम देखते हैं कि साइन के साथ जो बेसिक एंगल में अलाइड एंगल आया हुआ है वो अलाइड एंगल दरअसल हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल एंगल में फंक्शन चेंज नहीं होते, तो इसके आंसर में एज इट इज हम लिखेंगे साइन अल्फा। इसकी वैल्यू साइन अल्फा होगी। अगर यहां 90 या 270 होता तो इस साइन को हम कॉस अल्फा में कन्वर्ट कर देते। हम नहीं करेंगे क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल एंगल है, तो हॉरिजॉन्टल में फंक्शन जो है वो चेंज नहीं होता। देन अब हम इसका क्वाड्रेंट देखते हैं। इसका जो क्वाड्रेंट है 180 प्लस 180 में अगर कोई चीज प्लस की जाए तो वो नेक्स्ट क्वाड्रेंट मींस के वो हो जाता है थर्ड। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। 180 में माइनस करने से सेकंड, जबकि 180 में प्लस करने से जो क्वाड्रेंट आता है वो होता है थर्ड। तो ये जो क्वाड्रेंट है ये थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में इसका साइन देखेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में इसका जो साइन है वो नेगेटिव आ रहा है, तो हम आंसर के साथ क्या लगा देंगे? माइनस लगा देंगे। तो इसकी वैल्यू आ चुकी है। अब हम वैल्यू लेते हैं दूसरी टर्म की। दूसरी जो है वो हमारे पास है 90 माइनस अल्फा। अब देखिए यहां 90 आ चुका है, तो 90 जो है वो वर्टिकल एंगल है। फॉर वर्टिकल एंगल्स साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉज में। तो साइन को हम लिखेंगे कॉज अल्फा। और अब 90 में माइनस करें, माइनस करते हैं तो पिछला क्वाड्रेंट इसमें ऐड करेंगे कुछ, तो अगला क्वाड्रेंट आएगा। जाहिर बात है 90 में माइनस करने से 90 से कम हो जाएगा, और 90 से कम जो होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन का जो साइन होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव, क्योंकि ऑल पॉजिटिव है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो आपने आंसर के साथ क्या लगा देना है? पॉजिटिव लगा देना है। अब इन दोनों के आंसर्स आ चुके हैं और हम इसे लेफ्ट साइड में क्या करेंगे? पुट करेंगे। तो लेफ्ट साइड में पुट करते हैं इन दोनों वैल्यूज को। साइन 180 प्लस अल्फा की वैल्यू आती है माइनस साइन अल्फा, और दूसरे मतलब ये प्रोडक्ट है तो इनके आंसर्स का भी क्या लेंगे? प्रोडक्ट लेंगे। और यहां पे हम इन दूसरी टर्म की वैल्यू क्या आई थी? प्लस कॉज अल्फा। अब इन्हें मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि क्वेश्चन में ये मल्टीप्लाई हो रहे थे। प्लस माइनस माइनस साइन अल्फा कॉज अल्फा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जी, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1। सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास साइन 810 साइन 630 प्लस कॉस 135 साइन 225 इज इक्वल टू माइनस 1/2। तो लेफ्ट साइड में ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो रिलेशंस उनका कुछ आया हुआ है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसकी लेफ्ट साइड और इसको राइट साइड के इक्वल करने की कोशिश करते हैं। जी, तो हमारे पास सबसे पहले जो वैल्यू है वो है साइन 810 की। क्या वैल्यू आती है? साइन 630 की क्या वैल्यू आती है? नेक्स्ट कॉस 135 और फिर कॉस 225 की वैल्यू ले लेंगे। तो यहां पे लेंगे हम कॉस 135 और फिर कॉस फिर हमारे पास होगा साइन 225 की वैल्यू। तो इन चारों टर्म्स की वैल्यू निकालने के बाद हम लेफ्ट साइड में पुट करेंगे और हम प्रूव करेंगे -1/2 साइन 810। जी, तो हम आते हैं और देखते हैं कि साइन 810 जो है वो कहां पे बन रहा है।
0, 90, 180, 270, 360, 360 प्लस 90, 450 प्लस 90, 540। अच्छा, ये जहां पे 180 और 540 आ रहा है, दोनों की वैल्यू सेम होगी, तो जहां 540 आया आप उसे 180 समझें। ऐसे ही 630, फिर 90 ऐड करें, 720, तो 720 का मतलब वही होगा जो 360 का होगा और जो 0 का होगा। फिर 90 ऐड करें, तो फिर कहां पे आ गए हम, यहां 450 पे आ गए हैं। तो ये 720 में मजीद 90 ऐड करें तो एक और सर्कल स्टार्ट हो जाता है, जो कि यहां पे आके 720 प्लस 90 810 हो जाएगा, और 810 में मजीद 9 ऐड करेंगे, 90 ऐड करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, 900 हो जाएगा, और इस तरह ये फ्लो चलता रहेगा जी। तो हम आते हैं 810। 810 जो है दरअसल वो 90 डिग्री है, 90 के ऊपर है, तो 90, 450 या 810 ये सेम वैल्यूज होती हैं, तो मींस के इसमें कोई बेसिक एंगल बच ही नहीं रहा। अगर 810 के साथ या 840 होता तो हम 330 को या 45 को कुछ को अलग कर लेते, लेकिन इसमें कोई भी वैल्यू क्वाड्रेंटल एंगल के अलावा बेसिक एंगल में कुछ भी नहीं बच रहा। तो दरअसल 810 का मतलब है साइन 90, कुछ बच ही नहीं रहा, तो आप इसे साइन 90 समझ लें, और साइन 90 क्या होता है, 1 होता है। 630 पे आते हैं, तो 630 कहां पे है, 270 पे है, तो आप इसे साइन 270 समझें, कुछ बच ही नहीं रहा जो मैं इसका अलाइड एंगल बनाऊं, तो ये किसके इक्वल होता है, -1 के। cos 135 पे आए, तो ये क्वाड्रेंटल एंगल नहीं है, तो इसमें अब हम अलग कर सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 90 प्लस 45। 90 जो है, अब देखें 90 अलग हुआ है, तो जो बच गया वो 90 से लेस है, तो ये बेसिक एंगल हो गया, और ये 90 इसके साथ मिलेगा, तो ये हमारे पास एलाइड एंगल। एलाइड एंगल में मैंने आपको बताया था कि अगर वर्टिकल एंगल आ जाए तो फंक्शन चेंज हो जाते हैं, हॉरिजॉन्टल आ जाए तो फंक्शन चेंज नहीं होते। तो इसमें अलग करने से 90 अलग हुआ है, तो 90 इज अ वर्टिकल एंगल। वर्टिकल एंगल में कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन 45 में, और 90 में प्लस करने से जब हम 90 में ऐड करते हैं तो क्वाड्रेंट बनता है सेकंड, 90 में आगे जाने से ऐड करने से सेकंड क्वाड्रेंट, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस जो होता है ये होता है नेगेटिव, तो हम आंसर के साथ क्या लगाएंगे, नेगेटिव, और ये हमारे पास वैल्यू आएगी -1/√2 जी। तो लास्ट वैल्यू की तरफ आते हैं, cos 225 sin 225, इसे हम लिख सकते हैं साइन 180 प्लस 45। तो 180 इज अ हॉरिजॉन्टल एंगल, फंक्शन यहां चेंज नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल में चेंज नहीं होता, वर्टिकल एंगल्स आ जाएं तो चेंज हो जाता है। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, तो यहां पे हम लिखेंगे साइन 45। 180 में अगर प्लस किया जाए 45 तो क्वाड्रेंट बनता है थर्ड, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो आंसर के साथ क्या लगाएंगे, नेगेटिव। तो ये आंसर आएगा माइनस साइन 45 जो है वो 1/√2 होता है। तो ये चारों वैल्यूज जो है आप पुट कर दें इसके अंदर, तो ये हमारे पास क्या आती है, लेफ्ट साइड। स्टार्ट करते हैं इसको, तो पहली वैल्यू जो है वो है 1, दूसरी जो वैल्यू है वो है -1, फिर प्लस अगेन -1/√2, अगेन -1/√2। ये चारों वैल्यूज जो हैं वो लेफ्ट साइड में पुट करें, -1 माइनस माइनस प्लस 1/√2 स्क्वायर, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, -1 प्लस 1/2, एलसीएम आप इधर ले सकते हैं, 2 1 ऊपर जाके 2 मल्टीप्लाई होगा, -2 प्लस 1 -1/2 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड जी।